गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर गोल्ड की बात करें, ठीक है, गोल्ड आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं अभी ऊपर के लेवल से एक करेक्शन दिया हुआ है। ओके, आज का जो लेवल है कहीं ना कहीं जो लास्ट फ्राइडे का जो लेवल था, आई मीन टू से कि लास्ट वीक के जो लेवल थे उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, मतलब लास्ट वीक में जो फ्राइडे था उसके नीचे गया हुआ था ऑलरेडी, आज का लो जो बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूं, सॉरी, मंथली कैंडल, जस्ट यस, मंथली कैंडल का सिनेरियो इसमें आई थिंक पूरा अपडेटेड नहीं है, कि अभी लो नहीं बनाया हुआ है। वीकली कैंडल की हम लोग बात करते हैं जनरली। वीकली कैंडल की बात करूं तो जो लास्ट वीक की कैंडल का लो है अभी उसको अभी हालांकि स्टार्ट ही हुआ है, वीक मंडे है आज, और इस वीक में बहुत बड़ी न्यूज भी है, तो हम न्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो कैंडल आज ही नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो नो डाउट अभी जो कैंडल बन रही है, आज की जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। तो नो डाउट अभी जो मोमेंटम है, बियरिश मोमेंटम है। अगर ये लो है, अगेन बियरिश मूवमेंट आएगा। डे वन की कैंडल की बात करूं तो डे वन की कैंडल ने लास्ट डे का जो फ्राइडे का जो मूवमेंट था उसके नीचे क्लोज, मतलब लो तो बनाया है। फिर मैं इसके लो की बात करूं, इसका लो है ऑलमोस्ट हमारा 2020.24। ठीक है, इसका जो लो है ऑलमोस्ट 2090.93, तो ऑलमोस्ट 10-20, मतलब ऑलमोस्ट 5 पिप के आसपास का नीचे का लो बनाया, हालांकि कोई नहीं, इक्वल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं नीचे और छोटे टाइम फ्रेम की, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बताऊं कि ये पूरा का पूरा एक जोन जो है 20 से लेके 40 तक का, वो एक ऐसा जोन है कि जहां बार बार मार्केट मूव कर रहा है, और आने वाले टाइम में भी इसी जोन में काफी बार मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक जोन जो 4 आवर क्रिएट हुआ है, अभी 4 आवर की बात करूं तो एक जो अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये लेवल जो हमको अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंगली, और अभी रिसेंटली एक सपोर्ट ब्रेक किया है हालांकि 4 आवर के अकॉर्डिंगली गोल्ड है। तो हम लोग 4 आवर के हम लोग 1 आवर को ट्राई करते हैं, जस्ट विट। अभी आप लोग देखें तो 1 आवर कैंडल में हायर हाई बन रहे हैं, बट वो हायर हाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बुलिश कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो वहां से जो पॉसिबिलिटीज है चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो वॉल्यूम है मार्केट के अंदर बहुत लो है। आप लोग देखेंगे मार्केट में जो सुबह से जो रेट्स आ रहा है, मतलब आज कोई ऐसा स्पेशल मूवमेंट नहीं आया है, ऑलमोस्ट 70 पिप्स के आसपास का मूवमेंट आया पूरे दिन के अंदर। तो अभी कोई ऐसा स्पेशल मूवमेंट नहीं आया, और जहां ऊपर तक मार्केट जो हाई बनाया हुआ था उससे कहीं ना कहीं मार्केट अभी लोअर पॉइंट पर चल रहा है। तो चांसेस यही है कि अभी जैसे अभी जो एक इसको अगर ब्रेक करता है, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट प्री न्यूयॉर्क चल रहा है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो नो डाउट मार्केट में एक बियरिश मूव आएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है 1 आवर कैंडल। 30 मिनट कैंडल की बात करूं तो 30 मिनट पे भी सेम एक सपोर्ट है, अगर इसको क्रॉस करता है तो नो डाउट मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। अगर मैं भी अपनी क्या नाम है रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हम लोगों को ये फेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 मिनट कैंडल, 1 आवर कैंडल, ओके ओके, 30 मिनट में हम लोग जाना कन्फर्म है। हालांकि ये जो मैं इसके नीचे और के नीचे यस, ये जो जोन है 2024 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट लेवल। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट एक ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 मिनट ऑल्सो रेजिस्टेंस इस लेवल पर है। आप लोग देखेंगे यहाँ एक रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है, और उसके बाद देन मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिया है, एक स्पाइक दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ भी एक सपोर्ट है, बट यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस है, बट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो मार्केट में एक अपसाइड बूम अगेन आ सकता है, बट ओवरऑल मूवमेंट अभी मार्केट में बियरिश है। आप लोग देखेंगे 30 मिनट लोअर लो बन चुका है, ऑलमोस्ट अभी जस्ट 30 मिनट कैंडल क्लोज हुई है। तो नो डाउट अगर इसके नीचे मार्केट जाता है हम लोग वहां से एक ट्रेड भी लेंगे, और आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, जो जिसका रिस्क ना के बराबर है, रिवॉर्ड अच्छा है।
रिवॉर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग बात करें 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली, तो और अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो सबसे मेन पार्ट क्या है कि 4 आवर का जो लो है ना, मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ओनली 25 पिप्स का हमारा वो रहेगा क्या रिस्क। इसको ब्रेक करने के बाद हमको सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारे रहेंगे 2017। अच्छा ओके, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे, जस्ट लाइक अगर इसको ब्रेक करता है क्या 2020 के आसपास का लेवल, ऑलमोस्ट 2017 फर्स्ट टारगेट रहेगा। जस्ट 2015 तक जाएगा मार्केट अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये जो जोन है ये भी काफी बड़ा जोन है, ऑलमोस्ट यहाँ भी 17 के आसपास काफी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन आई थिंक कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए, 2015 तक के लेवल मिल जाएंगे, यानी कि आपको 30 40 50 पिप का मूवमेंट मिल जाएगा आई थिंक। अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है 14 15 वाला जो लेवल है उसको ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ऑलमोस्ट 9 तक के लेवल, 9 10 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और आई थिंक मिलना भी चाहिए। बट अगर मैं यही सिल्वर की बात करूं, सिल्वर में जो मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार मैंने सिल्वर की आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट वेट, सिल्वर का मैंने काफी बार आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो सिल्वर का डिस्कस करना बनता है। मार्केट वॉच, बार डाउन, रेड बुल कैंडल लाइन। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो देखिए सिल्वर ऑल टाइम हाई में आज के हाई पर है, ठीक है। तो सिल्वर एक मूवमेंट दिखा रहा है कि सिल्वर के चक्कर में मार्केट में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि सिल्वर अगर हाई है, सिल्वर अगर हाई है और गोल्ड लोअर लो टच करता है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर गिरेगा या फिर गोल्ड बढ़ेगा। तो ये अगेंस्ट चलते नहीं है बेसिकली। तो यहाँ क्या है, आपने कई बार, मैं जब से अभी सिल्वर को आप लोगों को ट्रैक करवा रहा हूँ, इसलिए एक एक दो मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो 7 8 सेशन हुए हैं उस टाइम से मैं आपको सिल्वर को ट्रैक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड इजिली हमारे पास ट्रैक हो जाता है इस बहाने। तो अभी सिल्वर में देखिए आप लोग अगर देखें तो डेली हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर गोल्ड को देखा जाए तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा हमारे पास जो गिरने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम भी, और गिरे भी तो हमारा हो सकता है कि वो इतना बड़ा मूवमेंट ना दे, ऑलमोस्ट 17 80 तक का, जो कि आई होप कि मतलब आई थिंक 20 20 पिप्स कोई खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को एक छोटा सा रिस्क भी है, बट रिवॉर्ड रिस्क हमारे पास कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। अगर इनकेस गिरता है और गिरने की पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट गिरने की पॉसिबिलिटीज है, तो हम यहाँ एक कॉल ट्रेड तो लेंगे, क्योंकि हमें सिल्वर से लेना देना इतना नहीं है, बट सिल्वर को ट्रैक करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम लोग जो बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी एक सपोर्ट है, ठीक है, देखिए आप अभी एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट से हो सकता है मे बी टर्न अराउंड, क्योंकि ये देखिए ये बिग ऑलमोस्ट इस बिग के अकॉर्डिंगली वो टर्न अराउंड लिया, देन उसके बाद ये जो बिग है, तो ये जो बिग है क्योंकि यहाँ एक अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, पहले एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है इस जोन में, आप लोग देख पाएंगे ये जो बिग आया हुआ है, ये जो बिग है आज भी ऑलमोस्ट उसने बिग बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी पहले भी इसी के आसपास बिग हुआ था, और उससे पहले भी आई थिंक होगा, ठीक है, ये काफी बार इस मूवमेंट। तो जो 70 जो ये जो लेवल है कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है गोल्ड के लिए,
इसको ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स तो हमको इजीली दे देगा। तो हम यहाँ एक ट्रेड लेंगे, 100% एक ट्रेड तो लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड हमारे पास अच्छा है रिस्क के कंपैरिजन में, और हम लोगों को जो रिवॉर्ड रिस्क हमारी जो रहेगी, यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22 हाफ, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और 20 पिप्स का 25 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, तो कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। तो यहाँ ट्रेड तो बनता है। यस पीयूष सैनी जी कुछ बोल रहे हैं आप? अपनी साइड से आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट कर दिया है। ओहो हो, चलिए हम लोग बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई में आप लोग देखेंगे तो अच्छी एक गिरावट है, ठीक है। तो अच्छी गिरावट है, और सबसे मेन चीज क्या है, दो चीज पॉसिबल है, देख रहे हो हमारे सिल्वर हमारे फेवर में, मतलब सिल्वर अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। दूसरी सबसे मेन चीज जीबीपी जेपीवाई जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, वो पूरा का पूरा फ्लैट डाउन साइड है, और गोल्ड डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ से मतलब अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो एक रिस्क भी ले सकता है अपसाइड को, मतलब इसका जो एसएल रहेगा ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट पर एसएल लगा के एक रिस्क भी ले सकता है, बिकॉज बहुत हैवी रिस्क है, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड हालांकि देता नहीं हूँ, लेकिन जो चीज दो चीजें फेवर की दिख रही है, मतलब 2070.50 का एसएल लेके वो ट्रेड मार सकता है। हालांकि ये लो हो सकता है लो को बना के एक नया लो क्रिएट करे, उसके बाद वहां से भाग जाए, तो यहाँ से एक रिस्क भी है। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको तो आप एसएल लगा के आप लोग काम कर सकते हो, अगर, क्योंकि यहाँ से दो डायरेक्शन आप लोगों को मिल रही है। फर्स्ट थिंग की सिल्वर ऑल टाइम, सिल्वर अभी डे के हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अपना जो हाई था उसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया हुआ है, तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई की हम लोग बात करें, क्योंकि इसके भी अगेंस्ट चलता है, आपको ही पता है, तो जीबीपी गिरा हुआ है, ठीक है, और जीबीपी जेपीवाई मैंने आप लोगों को बताया जीबीपी जेपीवाई के अगेंस्ट चलता है गोल्ड, तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो जीबीपी जेपीवाई से मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ बेटे, बट लेकिन सिल्वर हमारे लिए काफी बड़ा कंफर्मेशन है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो यहाँ से एक हम लोग छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आई होप, बट नो नो, ट्राई कि आपको अगर ये पॉइंट पर मिलता है तो आप यहाँ से लीजिए, मेरे हिसाब से आपको अगर बाय लेना है, इस प्राइस पे हम लोग बाय ले सकते हैं, इसको मैं अभी हटाता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं 15 मिनट बहुत रेयर देखता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो मूवमेंट दिख रहा है ना, एक पैसा कमाने का अच्छा टाइम, क्योंकि बोथ साइड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है, अगर नीचे गिरता है तो नीचे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और ऊपर तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, बिकॉज ऑफ सिल्वर के चक्कर में और जीबीपी जेपीवाई के चक्कर में हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर ऊपर मोमेंटम आता है ना, तो आपके पास एक बढ़िया चांस है मौका मारने का, और ऊपर का आपका जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली नीचे के मूवमेंट से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जो लोग मतलब कम लॉट के साथ में बाय करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन एसएल आपका, अगर ये आपको डर लगता है कि ये वाला एसएल नहीं रखना है, तो आप जो 1750 का लेवल है उसके आसपास रखिएगा। यहाँ के आसपास एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम लोग 30 मिनट कैंडल की बात करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैंडल है रेगुलर बनी हुई है, 5 कैंडल। आप लोग अगर इसको देखो, इस कैंडल ने काफी मतलब हैवी बियरिश कैंडल दी हुई है,
ठीक है। उसके बाद अगेन एक बियरिश कैंडल बनी, बट वो जो कैंडल जो बनी, ठीक है, बट उसमें जो बियरिश कैंडल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देन उसमें अगेन हमारा जो बुलिश कैंडल बनी, उसका जो आप लोग उसका अगर वो देखेंगे आप, ठीक है, उसमें अगर लिक्विडिटी देखोगे आप लोग, काफी हैवी लिक्विडिटी थी बुलिश साइड, ठीक है। इसमें जो लिक्विडिटी था बियरिश साइड आप लोग लिक्विडिटी देखेंगे तो आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद उसने मतलब हायर हाई बनाया, ठीक है, और उसके बाद हायर हाई बनाने के बाद उसने जो अपना लो टच नहीं किया, मतलब नेक्स्ट कैंडल का लो टच नहीं किया, देन उसके बाद अगेन हायर हाई बनाया, देन उसके बाद अगेन हायर हाई बनाया। बट ये जो कैंडल का फेस था कंपैरेटिवली टू आप लोग देखेंगे इसको 30 मिनट कैंडल ना, अगर इसका हम लोग कैंडल को देखेंगे, कैंडल में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था, इसके चक्कर में थोड़ा सा मूवमेंट नेगेटिव आया, और ये हम लोग को देखने अगेन इसके आसपास रिट्रेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो एक अच्छा सपोर्ट तो मिल गया है हमें, अगर इसको क्रॉस करता है तो नो डाउट मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट आने के चांसेस हैं, बट और अदरवाइज ये तो हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को देखिए आप कितनी बड़ी रैली मिल जाएगी आपको। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको फ्लैट जोन है, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट जोन है, इसको ब्रेक करता है तो आपको ऑलमोस्ट 40 पिप्स के आसपास आपको टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 40 पिप्स रहेगा। और उसको ब्रेक करता है तो बहुत ऊपर तक के टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। एक फर्स्ट टारगेट हमारा ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, बहुत बड़े टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट है, ह्यूज टारगेट है। यहां तक आपको मिल जाएगा फर्स्ट टारगेट। यस 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 यस, एक रीजन ये हो गया गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन दिस वन, तीसरा और रीजन बता रहा हूं कि यहां से गोल्ड, अरे वाओ लेकिन एक अगेंस्ट वाला रीजन ये है, गोल्ड मार्केट तो इसलिए बोलते हैं मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। ये जो है ना, ये इमोशनल क्रिएट करता है, ऐसी जो चीजें हैं वो इमोशनल क्रिएट करती है बेसिकली, तो इसलिए हमें इमोशनल पर नहीं आना है, इमोशनल पर बिल्कुल नहीं आना है। जस्ट वेट पीयूष जी, मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ, अभी किया हुआ था लेकिन आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। लो अभी मैंने कर दिया, आप बोल सकते हैं, अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हेलो सर। यस यस जी सर मैंने गोल्ड बाय करके रखा है 220.30 पे। ग्रेट। तो अभी मेरे को क्या है कि मेरा टारगेट है 220.35 और एसएल है 2014। तो ये सही है क्या? अभी आपने लॉट साइज कितना लिया है? लोड साइज मैंने 0.25। 25। इक्विटी कितना है आपका? इक्विटी इक्विटी कितना, कैपिटल? कैपिटल है मेरा $500। $500 कैपिटल है। हम्म। आप यहाँ स्ट्रॉन्ग, आपको अगर बिल्कुल आप चाहते हैं तो आप, अगर आप $75 का अगर आप लॉस झेल सकते हो तो 1970 पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। और आपको और अगर कम स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 2019 के आसपास लगा लें, ठीक है। तो आपका यहाँ $30 के आसपास का लॉस होगा, ओके। और यहाँ आपको ऑलमोस्ट $75 to $80 का लॉस होगा, बिल्कुल कैरी ओके ओके। फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, बट देखिए मार्केट है, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, उसका रीजन है बहुत सारे, ऊपर जाने के भी रीजन है, नीचे जाने के भी रीजन है। ऊपर जाने के ये रीजन है क्योंकि एक तो हमारा सिल्वर ऊपर है, ठीक है, आज का हाई है, जीबीपी जेपीवाई इसके अगेंस्ट चलता है तो ये भी बहुत नीचे है, ठीक है। और हालांकि गोल्ड बिल्कुल अलग ही दौड़ रहा है, अपनी अलग ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो यहाँ से मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी श्योरिटी नहीं दूंगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर यहाँ ये वाला जो अभी जिस हिसाब से वॉल्यूम आया हुआ है एकदम से मार्केट में, वो एक्चुअली में अभी जो न्यूयॉर्क, अभी प्री न्यूयॉर्क जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे भी गिर सकता है। इसलिए आप अगर अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, आप अगर आप कम रिस्क लेनी है तो आप 2019, और अगर थोड़ा सा और ले सकते हो 2070 फाइनल, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। बाकी सबसे अच्छी चीज क्या है अभी कि आपको मैं अगर न्यूज की बात करूं तो इस वीक में एक बहुत बड़ी न्यूज है, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा,
ठीक है, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर गोल्ड का अपडेट मुझे देते रहना आप लोग, क्योंकि मैं गोल्ड को देख पाऊंगा या इसको देख पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ अपडेट। ठीक है, तो अगर आप न्यूज की बात करूं मैं, तो आज है कितना, 12 ही है ना, राइट। आज हालांकि कोई, ओ माय गॉड, 11:30 बजे हमारे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बोलेंगे, तो ये एक अच्छा, ओके ओके ओके, एकदम से आने वाले हैं। ड्यू टू स्पीक एट एक यूनिवर्सिटी है वहाँ की, कोई इंग्लैंड की, उसमें स्पीक देंगे। अब देखते हैं क्या सीन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसको सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और यहाँ हो सकता है कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ जाए पाउंड के अंदर, ठीक है, बट आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो जीबीपी में एक शाम को 11:30 बजे तो मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। 13th ऑफ, मतलब कल की बात करूं तो जीबीपी में क्लाइमेट चेंज का डेटा है, और कल सबसे बड़ा जो न्यूज है, ठीक है, कल सबसे बड़ा जो न्यूज है वो है सीपीआई। कल मैं लाइव आऊंगा, स्पेशली लाइव आऊंगा, और हम लोग यहाँ ट्रेड भी मारेंगे, और ट्रेड मारने के बाद अपन यहाँ प्रॉफिट भी तगड़ा कमाएंगे बाबा, प्रॉफिट भी तगड़ा कमाएंगे। दूसरी चीज, अगर मैं आज से अगर इसको प्रिडिक्ट करूं, आज से अगर मैं सीपीआई की बात करूं, तो फर्स्टली हम लोग अगर सीपीआई की, आज कोई न्यूज नहीं है, आज हम लोग कोई यूजुअल और बात नहीं करने वाले। अगर मैं एक मिनट, अगर मैं कल की बात करूं तो कोर सीपीआई का जो डेटा है, लास्ट टाइम मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करूं, लास्ट टाइम जो हमारा डेटा आया हुआ था सीपीआई का ऑलमोस्ट फ्लैट आया था। इस बार भी फ्लैट आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फोरकास्टिंग सेम है। और सीपीआई की बात करूं मंथ ऑन मंथ, ये देखिए लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, फर्स्ट एक लास्ट टाइम जो डेटा आया था पॉजिटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, ठीक है। इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, तो यहाँ 50-50 चांसेस हो गए, ठीक है। और अगेन ये जो डेटा है, ये डेटा भी हमारे 50-50 चांसेस, तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इस डेटा ने, ठीक है। इस डेटा ने कंफ्यूजन क्रिएट ये कर दी है कि 3.4 जो लास्ट टाइम आया हुआ था, ठीक, लास्ट टाइम जो डेटा आया हुआ था 3.4, इस बार जो डेटा की फोरकास्टिंग हुई है वो कम हुई है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली, फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली आता है, तो नो डाउट मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आएगा। बट लास्ट टाइम जो डेटा आया हुआ था वो पॉजिटिव आया हुआ था, तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो ये जो आफ्टर न्यूज है हमारे लिए काफी कंफर्टेबल होगा इसका जानना, क्योंकि अभी से तो हम लोग इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते, बट यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि फिर 60-40 के चांसेस है, 60% अप चांसेस भी हैं, 40% डाउन चांसेस भी हैं, ठीक है। और इस वीक में कोई सीपीआई, अच्छा एक और रिटेल सेल्स का डेटा भी आने वाला है, एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आने वाला है। तो ये जो रिटेल सेल्स का डेटा है ये भी नेगेटिव है, लास्ट टाइम पॉजिटिव था, बट एम्पायर स्टेट डेटा लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। रिटेल सेल्स डेटा लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लास्ट टाइम फ्लैट था, इस बार भी फ्लैट आने के चांस है। मतलब पूरी की पूरी इस वीक की जो न्यूज है, लास्ट वीक की भी सेम न्यूज थी और इस वीक की भी सेम न्यूज है। अब कोर पीपीआई जो है, पीपीआई का जो डेटा है लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव। हेलो। जस्ट वेट, लास्ट बार नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव, बाप रे। ये पॉजिटिव है। पूरे के पूरा जो डेटा है, मतलब बड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग हालांकि कल डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्योंकि उससे पहले एक मूवमेंट देगा मार्केट कहाँ जाता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस। जी कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे पूरे मंथ में एक सबसे बड़ा डाटा आता सीपीआई, उसमें तो 100% वॉल्यूम आना ही होता है, क्या नहीं होता मतलब है? 95%। जैसे सीपीआई न्यूज आने वाली है, तो उसमें ज्यादा चांस हाई वॉलेटिलिटी होगी, चांस तो यही होता है। बिल्कुल होता तो है। तो उसके अंदर अपन एक चीज कर सकते हैं क्या, कि जैसे अपन क्या करें, जैसे यूरो यूएसडी में, जैसे समझ लो कि वहां पे न्यूज आने से पहले 2-4 मिनट या 1-2 मिनट पहले अपन बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर लें, और वहां पे एसएल लगा दें 10-10 पिप्स का, एंड टारगेट 30-40 पिप्स का अपन रख सकते हैं, 20-30 पिप्स का। दोनों तो हिट हो गए ये तो हम्म दोनों हिट हो गए तो
हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है, सीपीआई डाटा में एक स्पाइक तो देता ही है, वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? देखिए यार, आपने जो बोला वो राइट है, बट हम एट द मार्केट वो चीज करेंगे ना। मैंने आपने शायद मेरा पुराना कभी सीपीआई का न्यूज नहीं, वो नहीं देखा, ट्रेड नहीं देखा। अगर आपने देखा होगा तो मैं जो न्यूज बेसिस ट्रेडिंग करता हूँ, आप चाहे तो यूट्यूब पर जाके देख लेना। जब हम लोग हम्म। उसमें लिखा होगा सीपीआई के अकॉर्डिंगली, सीपीआई या आई थिंक एनएफपी, दोनों पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। ओके ओके। तो उसमें जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली, जो न्यूज मार्केट न्यूज बेसिस जो ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आप जो बता रहे हो बाई स्टॉप सेल स्टॉप लगा के ही होती है, बट आप जो बोल रहे हो कि 10 पॉइंट ऊपर एसएल लगाना, 10 पॉइंट नीचे एसएल लगाना, डेफिनेटली। क्योंकि मेन चीज क्या है कि आपने सपोज दैट यहाँ लगाया बाय स्टॉप, ओके, आपने हम्म। लगाया यहाँ, बट मार्केट में इतना ज्यादा फ्लैक्च, अगर उसके अगेंस्ट में न्यूज, अगर उसके फेवर में न्यूज आई, तो वो यहाँ हिट नहीं होगा, वो आपका यहाँ हिट होगा पहली चीज। ठीक है। तो आपका ऑलरेडी वो 50 से 60 पे ऑलरेडी ऊपर हिट होगा। ठीक है। और इन केस यहाँ हो गया, और इन केस अगर आपके अगेंस्ट में चला गया, ठीक है, तो आपका वहां जो आपका जो वहां जो आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इसलिए वहां हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो थोड़ा सा अलग मेंटेलिटी करते हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हो कि यहाँ भी लगा के यहाँ भी लगा के पहले ही छोड़ दो, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ किस पॉइंट पे लगा रहे हैं। जैसे अभी अगर ऐसे इस सिचुएशन में अगर डेटा आना है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, नो डाउट आपका वाला जो काम है वो करूंगा। ठीक है। यहाँ लगाऊंगा देन यहाँ लगाऊंगा। अब आप बोलो कि मैं आधे घंटे पहले यहाँ लगा के और यहाँ लगा के इतना बड़ा डिफरेंस में लगाऊं, तो बहुत बड़ी, क्योंकि आप वहां जो डिफरेंस आपका जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, अगर कोई रेंज बनी हो तभी वो चीज करें अपन, ऐसे नहीं कि। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी एक जो रेंज है, राइट, अभी एक रेंज बना हुआ है और ये काफी बड़ा अच्छा रेंज है। ठीक है। अभी जैसे आप 15 मिनट से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 के कैंडल्स बन चुकी हैं। ठीक है। तो आप लोग देखें, एक, दो, तीन, मतलब पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से सेम पॉइंट पर मार्केट मूव कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अच्छा रेंज बन चुका है एक। तो अगर कोई भी अच्छा तीन अच्छा। साढ़े तीन घंटे से अगर एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, तो नो डाउट एक बहुत अच्छा रेंज हो गया है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में एक मूव आ सकता है। हाँ, तो तो ये उसके अंदर अपन, उसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन बाय, हाँ उसमें क्या है कि अगर उस रेंज के ऊपर निकलेगा तब बाइंग ऑर्डर लग जाएगा, या इस रेंज के नीचे निकलेगा तब सेलिंग ऑर्डर लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा एक्जेक्टली। है। यस। तो और आपको सर क्या है आप कि यस। आप किस बेस पे करते हो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, किस तरह से करते हो, एग्जांपल देके बता सकते हो? क्या कोई एग्जांपल देके बता सकते हो किस तरह से आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो? आप यूट्यूब पर जाइएगा, आपको जो सीपीआई का डेटा है, एक बार सीपीआई का न्यूज है उसके बेसिस पे आप देख लेना। उसमें आई थिंक हम्म मेरा जो पहला ही वीडियो है, ठीक है, मतलब सीपीआई का जो हम्म पहला वीडियो है, सीपीआई के हो सकता है 2 वीडियोज हो, बट हम्म। सीपीआई का जो पहला वाला वीडियो, जो पुराना वीडियो है, उसमें मैंने ट्रेडिंग भी की हुई है, एनएफपी पर भी ट्रेडिंग की हुई है, सीपीआई पर भी की हुई है। आपको एक बार मैं लाइव दिखाई देता हूँ। ओके ओके। फॉलोअर नहीं बढ़ रहे मेरे यार। ये देखिए, ये रहेगी यहाँ रेंज में जब तक, अभी ऑलमोस्ट 12 मिनट लेफ्ट। तो ओके आप ओके जो सर, मैं इसको देख लूंगा। मतलब उसके जस्ट बियरिश कैंडल होना चाहिए, बट ये इस टाइप की हैमर कैंडल अगर बुलिश बनती है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग हमें इतने भरोसे कब तक रहोगे। मैं कॉल्स दे रहा हूँ, मैं पूरा रेड जून स्टडी। ये देखिए, लेकिन देखिए कुछ मैंने एक चीज और देखी है। बिकॉज ऑफ न्यूज पॉजिटिव है एक्चुअली, ये देखिए करने आएगा, हालांकि मार्केट बुलिश है, याद रखना।
और वो यहाँ क्या हुआ, रिट्रेस करने आप लोगों को मिल जाएगा। हमने यहाँ लगाया सेल लिया, बट उसने क्या हुआ, तो मेरा वो सेल स्टॉप हिट हुआ है। हालांकि मेरा बाय स्टॉप यहाँ लगा हुआ था, वो बाय स्टॉप भी हो जाता मेरा। बट अगर आप लोग पोजीशन लेके रखें, बड़ी पोजीशन आपके अकाउंट के साइज से अगर बड़ी पोजीशन है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसको मतलब आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप उसमें बने, क्योंकि मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा यहाँ तक, एटलीस्ट वो आपको देगा, ये जोन वापस दे देगा वो आपको। जैसे अभी इसमें हमने क्या किया था, हमारा सेल हिट हुआ, मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, भले न्यूज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारा सेल हिट हुआ था। बट इसमें जो न्यूज आया हुआ था, ओके, अब इसमें जो न्यूज आया हुआ था, तो न्यूज एक्चुअली में नेगेटिव ही आया हुआ था, सॉरी मतलब गोल्ड के अगेंस्ट ही आया हुआ था। ओके, तो गोल्ड के अगेंस्ट अगर न्यूज आया हुआ है तो हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं छोटी सी, ठीक है, बट वहां हम लोग श्योर नहीं है 100%। याद रखिएगा, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप लोग रिस्क ले सकते हो। तो कभी कभार आपके फेवर में भी जाती, कभी कभार आपके अनफेवर में भी जा सकती, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे अनफेवर में गई, नो डाउट। अभी अगर मैं यही चीज बोलूं, इसमें मैं अगर इसके बाद बात करूं, मैं अपना दूसरा जो हम लोग एनएफटी में थे, क्योंकि वहां एक बड़ी रेंज थी, तो इसलिए हम लोग वहां फंस गए थे, याद रखिएगा। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। यस सर, ऐसा मैंने करके देखा था, एक बार न्यूज आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने वो रेंज बना ली, और उस रेंज के ऊपर जाएगा तो बाई होगा, और उस रेंज के नीचे आएगा तो सेल होगा। ऐसे बनाने की फिर मैंने क्या कर दिया, उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों तरफ वो लगा के रख दिया। तो उसमें क्या होगा, वो मेरा जो ऑर्डर था वो फेल हो गया अकॉर्डिंग टू गैप फेल। उसका क्या रीजन? ये देखिए, अभी एनएफपी का न्यूज था, किसका? अब एनएफपी का जो न्यूज था, यहाँ हम लोगों ने हमारा क्या है कि जब छोटा रेंज होता है ना, तो आपको एडवांटेज अच्छा मिल जाता है, ठीक है। पहले मैं देखूं, ओके, जब छोटा, जैसे ये जो रेंज था बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट 40 पिप्स के आसपास था, ठीक है। यस सर, यस। हम लोगों ने यहाँ जो सेल स्टॉप बाय स्टॉप लगाया हुआ था, आप लोग देखेंगे, अभी देखिए, ये हमारा वन स्टैंडर्ड लॉट था, ऑलमोस्ट यहाँ से प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ से अब ये जो मैं प्रॉफिट बुक करें 0.50 बुक, यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब ये जो 2023 इस पे मेरा हिट हुआ था, ओके, और मार्केट गया था 1995 तक। आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। दिसंबर में आई थिंक, हाँ, ये दिसंबर में 8 दिसंबर को जो मार्केट गया तो 1995 गया हुआ था एनएफपी पर, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आया था, काफी ह्यूज मूवमेंट आया था, मतलब हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, बेसिकली होता ही ऐसा है। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, आपको अगर आपके फेवर में न्यूज है तो आपको थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ वेट करना चाहिए था, हालांकि मैंने वेट किया, बट उसको रिस्क को कम कर दिया। मैंने पहले 50 अपना हाफ स्टैंडर्ड लॉट काटा, और मैंने अपना जो एसएल है वो मैंने वहीं लगा दी जहां से मेरा ऑर्डर था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने हाफ स्टैंडर्ड लॉट को कैरी फॉरवर्ड किया, जैसे आप लोग देखेंगे मेरा हाफ स्टैंडर्ड लॉट काट चुका हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने 50 काट दिया, मैंने 50 को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो मैंने 50 का काटा है, जो ऑलमोस्ट 40 पिप्स का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, और मैंने 50 अभी रखा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग इसको अपनी रिस्क को कम करके अपना ट्रेड ले सकते हो, बट वहां आपका गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें काफी रिस्क होती है, बट उस फर्क इतना है, तो सबका अपना अपना है, ठीक है। फिलहाल माय गॉड, यहाँ हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। आपका तो प्रॉफिट में आ चुका होगा ट्रेड बेसिकली, वैसे तो। यस सर, यस सर। तो आप अभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट मतलब कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस आप उसको उसमें स्टेबल रह सकते हो, और आपका ट्रेड भी बड़ा है, तो हाँ, मैं एसएल लगा के छोड़ दूं, एसएल लगा के छोड़ देंगे, या फिर आप अपने एसएल को आप अपना आई मीन टू से कि आप 2 एसएल कर सकते हो, उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। एक एसएल आपका 90, देन सेकंड एसएल आपका, तो आप 25 में से आप अपना 10 आपका आप यहाँ कट करिए,
और आपका 15 पूरा का पूरा वहां कट करिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। यस, जी आप हाफ लॉस कर सकते हो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर जीपीपी का क्या है सीन है सर, किधर से सेल कर सकते हैं हम? सेल सेल का ऑलरेडी ये जो लेवल था निकल चुका है, ठीक है, अच्छा, काफी बड़ा लेवल था, देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको ब्रेक किया उसने, ये देखो हाँ ये जो लेवल था ऑलरेडी अच्छा ब्रेक किया। अभी क्या है, रेगुलर ये देखिए आप, एक घंटे की कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल बन गई है, लेकिन सिक्स भी कैंडल बनना बहुत रिस्क होता है, ठीक है। हाँ सर। बट अगर मैं बात करूं गिरने की, यहाँ से देखो अपॉर्चुनिटी तो पूरी है, चांसेस पूरे हैं गिरने के, ठीक है, हाँ, बट रिट्रेसमेंट आएगा। अब रिट्रेसमेंट क्या आएगा, जस्ट 30 मिनट, ओके, ये जो सपोर्ट लाइन को जो ब्रेक हुआ उधर से कर सकते हैं सर, इनकेस आया तो? देखिए एक ये लाइन है, अगर रात की बात करूं तो यहाँ ब्रेक, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेल, मतलब हाँ, उसको ब्रेक करेगा तो सेल कर सकते ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं। अच्छा। हो। नाइट में अगर मूवमेंट आता है तो आप अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आप सेल कर सकते हो, बिकॉज नहीं, अभी ऑलरेडी जो सपोर्ट ब्रेक कर दिया ना सर ऊपर लेवल का, इनकेस अभी उधर रिट्रेस किया तो सेल कर सकते हैं क्या? देखिए रिट्रेस करने से मत, रिट्रेस को इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल करो। अभी जैसे मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो लेवल है कौन सा, कहाँ है अपना, ये जो लेवल है, आप इस लेवल की बात करें ना, यहाँ अगर आता है तो रिट्रेसमेंट, तो आप सेल यहाँ से कर सकते हैं क्या, राइट, यही बोल रहे हैं ना। हेलो, हेलो, चलिए, हाँ सर, सॉरी, हाँ वो एक कॉल आया था, फोन उठाना पड़ा, सॉरी। ओके, ये रिट्रेसमेंट यहाँ से बोल रहे हैं क्या? वही सर। एक्चुअली मैं देखिए, ये जो रेंज बना दिया है अभी मार्केट ने, ये रेंज बना दी है, ओके। हाँ जीपीजेपीवाई की बात करूं तो अभी एक रेंज बन गया है, अगर यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ तक जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ एक बार वो बनाएगा, देन उसको लोअर लो बनाते दीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ ये जो रेंज बना चुका है, अब यहाँ हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक घुमाए आपको, तो यहाँ आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है, इसलिए आपको यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट देख के आपको सेल करना काफी रिस्क रहेगा, या फिर यहाँ से वो फ्रेश ब्रेकआउट दे, आपको लोअर लो बनाए, वो भी वॉल्यूम के साथ में है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ में। अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा तो आपको नहीं लेना है। अगर आपको ऐसी कैंडल बनाता है, जैसे ये बनाई, ठीक है, जैसे ये बनाया, ये कैंडल बनाया, देन ऐसा, तो आप यहाँ यहाँ एक आप जैसे ये बनाया, यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ मिला, ऊपर। इस टाइप का अगर कुछ बनाता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, ये वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चले सर इसका? जो आप बोल रहे हो ज्यादा हाई वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बेसिकली कैंडल पर डिपेंड करता है, कैंडल कैसी, बाकी वॉल्यूम का आप वो लगा सकते हो कि वॉल्यूम है या नहीं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बाय या स्ट्रॉन्ग सेल है उसके हिसाब से? स्ट्रॉन्ग कैंडल के अकॉर्डिंगली ही बेसिकली पता लगता है, कैंडल के अकॉर्डिंगली, बाकी आप वॉल्यूम वाला चार्ट वो लगा सकते हो। वॉल्यूम का मीन ये है कि आपको वॉलेटिलिटी दिख जाती है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट के अंदर। अभी अगर एक ही एक रेंज के अंदर घूम रहा है तो वॉल्यूम नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखिए इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ से बनता है एक अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक 35 अपॉर्चुनिटीज तो है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो, नो डाउट, हम लोग गोल्ड करेंगे का, इसको। हाँ गोल्ड का बाई का अपॉर्चुनिटीज है सर, क्योंकि वो मतलब 3-4 बार वो 20 पे है ना, टच होके वापस जा रहा है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बट यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लगता है 26 में या 27 में ना सेल पे आएगा सर ये।
यहाँ से एक अभी स्टॉप लॉस की बात करें, ट्वेंटी पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आप इसको फिलहाल तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा पर्टिकुलरली 20 पिप्स से ऊपर का एसएल नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब इसमें है ह्यूज वॉल्यूम मिला है, ठीक, ओके 30 मिनट एक अच्छा वॉल्यूम मिला है। सिल्वर में भी काफी अच्छा मूवमेंट आया हुआ है नीचे के लेवल से। हालांकि सिल्वर का दूसरा रूप भी है, एक्चुअली सिल्वर का मूवमेंट आना इसलिए जरूरी भी है क्योंकि सिल्वर जितना गोल्ड भागा हुआ है ऊपर नीचे के लेवल से, वो सिल्वर नहीं भागा हुआ। सिल्वर के लेवल बहुत नीचे मतलब ऑलमोस्ट 23 के आसपास चल रहा है, 27 28 के लेवल होने चाहिए उसके, बट बहुत नीचे सिल्वर। इसलिए सिल्वर का तो जाना बनता है, अगर इसको तोड़ता है तो मुझे लगता है कि सिल्वर काफी बड़ा मूव दे सकता है। मैंने गोल्ड का सेल लिमिट डाला है सर, 26 पे डाला है और 28 का ना एसएल डाला। क्यों? उधर है सर ऑलरेडी ना, सब रेसिस्टेंस है वो लेवल पे। एक बार बताइए, फर्स्ट थिंग आप क्या सीख रहे हैं? अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम है तो आप बियरिश क्यों होने वाले हैं, क्यों होना चाहते हैं? आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ नहीं, मतलब अभी फिलहाल बुलिश मोमेंटम है, लेकिन सुबह से तो बेरिश है ना सर, लास्ट वीक भी। तो उससे थोड़ी ना कोई मतलब है, अभी सुबह से बियरिश है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चेंज नहीं होगा, मोमेंटम तो कभी भी चेंज हो सकता है ना। हाँ यस यस। तो फिर ये क्यों अभी से सोच रहे हैं? अभी से प्रेडिक्ट करेंगे आप सेल लिमिट और सेल बाय लिमिट से कभी पैसा नहीं बना सकते, याद रखिए। हेलो, बाय लिमिट सेल लिमिट पैसा नहीं बना के देती है आपको, जितना बाय स्टॉप सेल स्टॉप पैसा बना के देता है, याद रखिए। तो आप बाय लिमिट आपने जो सेल लिमिट लगा के रखी है आपने यहाँ 27 के आसपास, हाँ ये आप भूल रहे हैं। अगर गलती से 27 निकल गया ना तो वो आपका बहुत ऊपर रेट होगा। हाँ, मैं उससे लिए स्टॉप लॉस रखा है सर 28 का। सर जी नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार। मैं ब्रदर को बोलना चाह रहा हूँ, ये आधा घंटे की कैंडल अगर 25 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 32-33 आ जाएगा ब्रदर। हाँ भाई, अगर ये आधा घंटे की कैंडल 25 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो 32-33 मार्केट ऊपर है, आप गलती से भी जो काम कर रहे हो उसको मत करिएगा प्लीज, ठीक है सर, मैं क्लोज करता हूँ। हटा दीजिए। यस, ये उल्टा काम तो आप बिल्कुल मत करिए, फिर आपका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो फिर यहाँ आपका आने का कोई मतलब नहीं है ना। ये काम तो आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, तो सोचना ही मत। इसको अगर गलती से क्रॉस जो आप 27 पे लगा के बैठे हो, 27 आपका हिट होगा, डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है वो आपको छोटा सा स्पाइक दे दे नीचे, लेकिन आप एक बार बताइए, आप 5 पिप के चक्कर में 5-10 पिप हो सकता है आपको दे दे, हो सकता है 27 पर आपका हिट होके 26.50 तक मिल जाए, बट आपके लिए उसके जो चांसेस हैं वो 10% भी नहीं है, ठीक है। उसके चांसेस 10% भी नहीं है, और जिसके चांसेस 90% है उसको आप मिस करके आपको 10% ढूंढना चाहते हैं। आप 10% के लिए खुश रहेंगे 90% के लिए?
तो आप ऐसा काम हाँ मत कीजिए जो आपके लिए प्योर रिस्की है। आप जो काम कर रहे हो प्योर रिस्क है। ठीक है सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं करता, जस्ट वॉच करता सर बस। अभी आपने ये बाय क्यों नहीं लिया? ऑलरेडी मैं आपको बोल भी रहा हूँ यहाँ से आप हाँ बाय कर हाँ हाँ। सकते हो, बट आप उल्टा जाने चाहते हो कि सेल सर, यहाँ से सेल। नहीं नहीं सर, मतलब वो सुबह से मार्केट थोड़ा सेल मूवमेंट में था ना, तो इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं, हाँ एक्चुअली मतलब मार्केट है ना 2036-32 और रेंज पे से है ना, यही प्राइस है ना घूम रहा घूम रहा है, बट है। इसका मतलब ये नहीं है वापस घूम आएगा। हाँ आएगा, बट हो सकता है जब तक आपका अकाउंट ना बचे। आपको देखिए, पुराना क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, अभी क्या हो रहा है वो मतलब है। पुराना क्या चल रहा था, क्या होगा, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब। यस सर। हमें अभी देखना है कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। मार्केट अगर ऊपर है तो हमें ऊपर जाना है, अगर नीचे है तो नीचे जाना है। दैट्स इट। अगर मार्केट सिर्फ यहाँ से नीचे जाता है, इसको ब्रेक करता, हाँ नो डाउट मैं भी बोल रहा था इसको ब्रेक करेगा तो मैं सेल साइड सेल होऊंगा, पे। मैंने भी बोला हुआ था। और जबकि यस मेरे यस। अगेंस्ट में दो दो चीज बैठी हुई थी, ये भी बैठा हुआ था प्लस ये भी बैठा हुआ था, दोनों अगेंस्ट में थे। लेकिन फिर भी यस मैंने क्या बोला कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं नीचे बैठूंगा, बिकॉज मेरा जो स्नैरियो है, मार्केट का जो स्नैरियो वो अगेंस्ट में। या इसलिए ऐसी कोई भी चीज ना करें आपके फेवर में नहीं है। ठीक है सर। चलिए, जो लाइव नहीं आते उनको थोड़ा सा जलाते हैं ना। जलाना है क्या? जलाना मतलब सर क्या, रिमूव करना है सर, ऐसा बोल रहे हैं नहीं, रिमूव नहीं करूंगा मैं, क्यों रिमूव करूंगा यार। क्या? अच्छा अच्छा, मैं समझा नहीं। अच्छा मतलब आप कुछ उनको ये कर रहे हैं, करिए। नहीं, वो लाइव लाइव नहीं आते ना एक्चुअली में। लाइव नहीं आते तो ऐसा लगता है कि आप, उन लोगों को लगता है कि हम लोग हेलो जी। सर, संडे का कैसे मिस हो गया सर? अरे मैं संडे को एक्चुअली में थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं सर तो पूरे दिन ना मोबाइल को हाथ में लेके बैठा था, कब कब सर का मैसेज आएगा, नहीं कब नहीं, सर का एक्चुअली मैसेज आएगा। मैं सैटरडे का मेरा प्लान फाइनली हो गया था। ठीक है, हम्म, सैटरडे को मेरा फाइनल ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन मुझे एक अर्जेंट, मैं पोस्ट ही करने वाला था। ओके, मैं पोस्ट ही करने वाला था, बट हुआ क्या कि हुआ वही जिसका मुझे डर था। डर ये था कि मुझे एक जगह जाना था बहुत अर्जेंट। मैं वैसे तो मेरा पूरा निगलेक्ट था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट टेम्पलेट भी मेरा रेडी था, बट हुआ क्या, वो एक रीजन आने के चक्कर में नहीं कर पाया। बट अपन करते हैं, जल्दी कर, थोड़ा सा बिजी होने के कारण। कोई बात नहीं सर सर। मैं एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगा दूं अब एंट्री पॉइंट पे। आप उसमें से पहले तो, मेरे हिसाब से आप लोग को, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आपको आप मेरे हिसाब क्वांटिटी से कर दो अपना, सर। उसमें से आप अपना 0.1015 बुक कर दीजिएगा। इस लेवल पे तो बिल्कुल करना चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। अरे शिट, यहाँ आपको ओके 0.15 ओके। बुक करना चाहिए, और 0.10 आप अपना हालांकि वो ऊपर जा सकता है, नो डाउट ऊपर जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन मेन चीज वो है कि आपको काफी अच्छा, एक अच्छा मूवमेंट मिल चुका है, ऑलमोस्ट 22 to 26, ऑलमोस्ट 60 पिप्स, राइट। यस सर यस सर। ऑलमोस्ट आपको $150, $500 के अकाउंट पे आपको $150 मिल रहा है, मोर देन इनफ। मुझे नहीं लगता है कि, मतलब, बाकी कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, बट
हाफ क्वांटिटी बुक एंड बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। आप 0.10 बुक करिए, 0.10 आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ? आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस आप अपने प्राइस पर ही लगा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको लॉस ना हो। ब्रेक काट दीजिए आप पोजीशन को। क्या है कि यहाँ यूज है 1 2 3 बहुत एक अच्छा एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ आपको अगेन ब्रेक करता है तो आप एक, अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक क्राइटेरिया फुल हो गया ऑलमोस्ट। आपका जो परसेंटेज है आपका ऑलमोस्ट 25-30% आपको प्रॉफिट हो चुका है आपके कैपिटल का, तो नहीं करना चाहिए आपको नेक्स्ट सेकंड पोजीशन। लेकिन अगर आपको फिर भी मन कर रहा है तो इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो आप सेकंड पोजीशन ले सकते हैं। नहीं सर, मैं इसको कैरी कर लूँ ना, 0.1 कैरी कर लूँ, बाकी का कोस्ट टू कोस्ट लगा के, क्या दिक्कत है? देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं। पहली चीज कि आप जो आपका जो कमाया हुआ पैसा है ना, आपने कितना कमाया है टोटल अभी? $150, ठीक है। अगर आप यहाँ बुक करते हो, राइट, अभी आपने कितना बुक किया है? कितना डॉलर बुक किया आपने? 1.15 डॉलर कितना? सॉरी 155 0.15 लॉट, हाँ 0.15 लॉट। नहीं आपने 0.25 में प्रॉफिट बुक कितना किया है आपने डॉलर में? आनंद जी आप यहाँ से सेल लगाते तो हो सकता है आपको 10 पिप्स मिल जाते हैं। नहीं उधर ही लगाया सर। 27 अभी गया नहीं है, याद रखना। हाँ नहीं। और 27 जाने के बाद आपको पूरा का पूरा खतरा है। हाँ वही है सर, मतलब स्टॉप लॉस है 28 है उसका। बट लेकिन चांसेस है वो ब्रेक करेगा सर वो, क्योंकि वो घड़ी घड़ी मतलब उधर जा रहा है, कोशिश कर रहा है वो सपोर्ट को ना, रेसिस्टेंस को ब्रेक करने। चलिए यार, एक हायर हाई बना लिया उसने, तो थिंक यहाँ 100% रिस्क होता है, इसलिए आपको क्या हुआ सर? आप फॉल्स सोचेंगे ब्रेक दिया, मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन किया सर वो। आप सोचेंगे सर ने मुझे क्या करवा दिया, अच्छा खासा मुझे कम से कम एटलीस्ट 10-20 पिप तो मिल ही रहे थे। लेकिन वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। एक्चुअली में क्या है, देखिए नो डाउट इसने एक छोटा सा हाई बनाया, बट अगेन इसको ब्रेक करता है ना तो ये यहाँ बचेगा। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 20
27 to 25। हाँ सर, ये 22 को टच करेगा सर ये। देखिए अभी मार्केट में हो सकता है कि एक ही रेंज में घूमे मार्केट। जस्ट वेट 1 आवर कैंडल्स। नहीं यार, मूवमेंट तो आएगा ऊपर साइड। अभी मूवमेंट आएगा 7:30 के आसपास। ठीक है, 7:30 के आसपास मूवमेंट आ सकता है। कभी कभार मतलब सोचना भी अच्छा होता है, करना भी अच्छा होता है। या बट जो अच्छी चीज है, देखिए मैं एक्चुअली मैं देखो यार, कुछ भी हो सकता है, मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ। तो बट जो चीज सही है, क्योंकि आप अगर एक बार ये चीज कर लेंगे ना, तो आपको अगेन एंड अगेन आपको रिपीटेबल होगी। और वो चीज मैं नहीं चाहता कि वो आपको अगेन, क्योंकि आपको एक बार प्रॉफिट होगा, आप दूसरी बार फिर करेंगे, दूसरी बार प्रॉफिट होगा, तीसरी बार फिर करेंगे, और एक बार आपको लॉस होगा ना, आप फिर भी, क्योंकि और आप उसके बाद आप उसमें क्या है, आपको मान के चलिए अभी जैसे आपने 27 पे लिया होता और 28 जाके अगर वो नीचे जाता ना, तो आपको बड़ा दुख होता। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा लेट होता। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती, फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करते, आप सोचते हैं मेरा लास्ट टाइम मेरा एसएल लेट हुआ था और नीचे चला गया था, तो एक काम करता हूँ, मैं एसएल को थोड़ा 20-20 पिप्स कर देता हूँ, एसएल लगाते ही नहीं। तो वहां से क्या होगा, वो स्पाइक लेगा एकदम। तो फिर आप वेट करोगे, वेट क्या करोगे यार, अब मेरी रेंज पर आ जाएगा तो मैं इसको काट दूंगा, और मान के चलो वो एक बार आपकी रेंज में आ भी जाएगा ना, तो आप बोलोगे चलो यार मैंने लगाया तो था, मैं एटलीस्ट 10 पिप्स तो कमाऊं, 10-20 पिप्स भी तो कमाऊं। तो वहां क्या लालच, पूरा का पूरा गेम लालच का है, और मार्केट में लालच ही सब कुछ है। ठीक है, तो कभी कभार आपको लालच अच्छी बात है, मार्केट में लालच लेना भी चाहिए, बट आपके फेवर में अगर लालच है तो बिल्कुल लेना चाहिए, आपके नहीं है फेवर में तो आपको नहीं लेना चाहिए। 150 जैसे बुक किया सर। यहाँ मैं सपोज दैट यहाँ से और मार्केट ऊपर चला जाता और मैं निकल चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं, जैसे अभी वो रुके हुए हैं, क्या नाम है, जो अभी आए हुए थे वो, अब अगर यहाँ हाँ रुके हुए पीयूष जो ना, भी, हाँ अगर वो रुके हुए थे तो नो डाउट उनका अभी कम प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये तो सिंपल सा एक्चुअली में क्या है कि आपको ना अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कितना, मैंने 150 बुक किया है सर प्रॉफिट। ये मुझे 322 दिख रहा है, बट ऊपर ये 189 दिख रहा है, वाई? क्या है बे, ये क्या हो गया इसको? ये क्या है? क्या हुआ सर? अच्छा, आधा मेरा रह गया है क्या? मैं तो बुक कर चुका हूँ। व्हाट इज दिस मैन? जस्ट एक मिनट। ओह, सर एक चीज और कह रही
आप लोग अगर वेट करें ऑलमोस्ट 5-7 मिनट, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइमिंग ऑलमोस्ट ऑफ का है, तो मैं 5 मिनट ब्रेक के बाद उनका ऑफ करके कुछ बोल के बस आता हूँ। 5 मिनट उसके बाद हम हमारे पास एक इंटरेस्टिंग डेटा है, मतलब लास्ट इंटरेस्टिंग डेटा इन द सेंस कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बस 5 मिनट, मुझे 5-7 मिनट दीजिए, 5-7 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है, ओके, मैं आ हाँ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अभी आप लोग मतलब आप लोगों को फॉरेक्स के बारे में अगर बहुत कुछ जानना है तो एक वेबसाइट है, शायद आप जो लोगों ने मतलब कभी मतलब जानने की कोशिश की होगी तो उनको पता होगा। बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट है, ठीक है, babypips.com। वहां से बहुत सारी आपको फॉरेक्स की नॉलेज मिल सकती है, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको करना चाहिए, वहां से नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जो आपसे बोला था अभी मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ उसको। बेसिकली मैं जो बताना चाहता था अब ये उनके लिए है, ठीक है, कि जो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि फॉरेक्स मार्केट में ऐसा क्या है, ठीक है, और जिनको पता है उनको भी बहुत सारी मतलब जानने की जरूरत है, मेरी नज़र में जानने की जरूरत है, ठीक है। तो हालांकि ये सब चीज़ें सबको पता है कि डिफरेंस क्या है, 24 आवर मार्केट, ओपन मार्केट, साइज, और ये सब चीज़ें सबको पता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो ये है, मेन चीज़ क्यों है, अब जो लोग मतलब फुल टाइम नहीं है या पार्ट टाइम है, मतलब या फिर वो पार्ट टाइम काम करते हैं, या उनको लगता है कि यार ठीक है मेरा एक पार्ट टाइम इनकम आता रहता है, तो उन्हीं है। प्लस जो लोग सोचते हैं कि यार मतलब मेरा काफी लॉस हो चुका है, ठीक है, और मैं इस पे वापस मतलब वो हैं भी और नहीं भी है बराबर है, लेकिन और जो कुछ लोग हैं जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूँ। इस स्लाइड में बहुत कुछ है, हालांकि आप लोगों को स्लाइड समझ में आ रही होगी जिन लोगों ने पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि एज अ करियर अगर आप इसको चूज करते हो ना, ट्रेडिंग को, कोई भी ट्रेडिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट, किसी भी मार्केट को अगर एज अ करियर अगर आप चूज करते हो तो आपको ना मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी अनदर चीज की जरूरत है, किसी भी अनदर चीज की जरूरत नहीं है अगर आपने इसको एज अ करियर आप अगर चूज करते हो, क्योंकि आपको एज अ करियर कुछ ना कुछ तो चूज करना ही है। अगर आपको मतलब पैसा कमाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो आप इसको करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि किसी अनदर जगह नहीं है। फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट थिंग है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम का मीन्स आप लोग जो सारे लोग चाहते हो बेसिकली, सारे लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या चाहते हैं कि उनको फ्रीडम हो, लाइक फ्रीडम चाहिए सबको इन एनी हाउ। तो फ्रीडम अगर चाहिए सबको तो डेफिनेटली उनको इससे बेटर जगह नहीं मिल सकता जहां फ्रीडम हो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, ट्रेडिंग एक ऐसा पार्ट है फ्रीडम के लिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके पास एक लैपटॉप और एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया की किसी भी जगह हो, आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक आपको वो चाहिए, आपके पास पैसा आपके साथ चलता है वहां, आपको पैसे के पीछे नहीं, आपके साथ पैसा चलता है अगर आप एक बार इसको एज ए करियर बना लेते हो तो, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत सोचते हैं कि यार ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, तो उनको मैं स्पेशली उनके लिए है ये, ठीक है। तो फ्रीडम सबसे मेन पॉइंट है कि भाई ये आपके साथ चलता है, पैसा जो है ना, पैसे आपके साथ चलते हैं, तो आपको पूरी की पूरी फ्रीडम है, आपको किसी बॉस के ताने नहीं सुनने। अगर आप
जॉब करते हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस करते हो, तो आप परेशान हो यार कि यार मेरे एम्प्लॉय मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल मतलब पूरा धंधे को मतलब मैं मेरा जस्टिफिकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मेरा बिजनेस में ये ना एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो नो डाउट बिजनेस करिए, जब आपको लगता है तो आप इसमें ट्रांसफर हो जाइए अपना धीरे धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस बदलना है तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर बिजनेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप बिजनेस स्विच करके यहाँ आ जाइए, बट अगर आप बिजनेस बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपना एज अ करियर अभी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो मैं नो डाउट आपको बोलूंगा कि आप अपने जॉब को क्विट करके, अगर आप अपना 6 महीने तक का आपके पास बैंक बैलेंस है तो 6 महीने नहीं बल्कि मैं 1 साल का बोलूंगा। अगर जैसे कोई यंगस्टर है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइम का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज नहीं है, पर्सनली लाइबिलिटीज नहीं है, फैमिली लाइबिलिटीज नहीं है, तो वो कर सकता है इस चीज को, ठीक है। और बट अगर जो व्यक्ति अभी लाइबिलिटीज वाला होगा, लाइक शादी हो गई होगी तो उसको शादी की टेंशन, मतलब उसको फैमिली की टेंशन है, उसके बाद उसके बच्चों की टेंशन है, तो वो अगर उसके पास एक सफिशियंट बैलेंस है उसके वॉलेट में अगर सफिशियंट बैलेंस इन द सेंस उसके बैंक बैलेंस अच्छा है, अगर उसके पास 1 आध साल का टाइम है, 1 आध साल का उसके पास बैलेंस है कि वो 1 आध साल अपने बिना उस सैलरी के भी सस्टेन कर सकता है, तो फिर वो उसमें उतर सकता है। अगर उसको जॉब अच्छी नहीं लग रही है या फिर वो ऐसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा है जो उसके लिए एज ए करियर मतलब एज ए करियर सेट हो जाए, तो वो इसमें जा सकता है। और जो लोग बिजनेस के बारे में स्विच करने का सोच रहे हैं कि उसे बिजनेस समझ में नहीं आ रहा और वो उसमें बिजनेस भी करना है, क्योंकि बिजनेस बेसिकली लोग क्यों करते हैं, बिजनेस में उनको क्या दिखता है कि यार एक टाइम के बाद उनको फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है, उनको किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के बिजनेस का मीन्स ही वही होता है। बिजनेस लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उनको मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनको वो करना है, नौकरी टाइप की करनी है। नौकरी करनी होगी तो फिर नौकरी करेंगे ना, बिजनेस क्यों करेंगे। बिजनेस दो चीजों के लिए होता है, एक तो ब्रांड बिल्ड करने के लिए, दूसरी चीज एक फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो अगर उनको वो लगता है कि यार वो मुझे दोनों चीजें चाहिए और मुझे मिल नहीं पा रही है, मेरे पास इतना सरप्लस कैपिटल नहीं है, बाकी सारी चीजें नहीं है, और वो अगर रिस्क ले सकते हैं तो नो डाउट, रिस्क मतलब इन द सेंस अगर वो टाइम दे सकते हैं तो नो डाउट उनको भी आना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मेरा मीन्स ये है कि फ्रीडम उनको मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, टाइम ड्यूरेशन। अब आपको टाइम ड्यूरेशन मीन्स ये आपको दिख रहा होगा, टाइम ड्यूरेशन में 6 months यू कैन बी अ प्रो ट्रेडर बट चूजिंग अनदर करियर, ऑप्शंस विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 years एनी विदाउट एनी इंश्योरेंस। अगर आप इसके अलावा कोई भी अपना करियर चूज करते हो, ठीक है, एज ए करियर आप कोई भी अपना चूज करते हो, लाइक आपने, जो लोग यंगस्टर है स्पेशली उनके लिए है ये चीज, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जो लोग यंगस्टर हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, वो लोग, या फिर आपको ही पता है कि कोई भी एक हायर एजुकेशन के लिए आपको 3 से 5 साल लग ही जाते हैं, जिसके बाद आपको एक नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं, वहां भी कोई एश्योरेंस नहीं होता कि आपको मिल ही जाएगी। एक डॉक्टर बनने के लिए भी आपको एटलीस्ट 5 साल लगता है, ठीक है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आप डॉक्टर बन पाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो तो, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो तो आप जाके एक IIT IIM में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको ही पता है आज के टाइम में इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब छोटे मोटे इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने प्राइवेट कॉलेज से या कहीं और से आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं है, आपको 10-15-20 हज़ार की जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और सेम आज के टाइम में ग्रेजुएशन और PG वालों का है, आज के टाइम में बच्चा MBA करके बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है कि MBA की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने नॉर्मल किसी कॉलेज से किया हुआ है। IIM के नहीं हो आप, IIM वाले होते तो बात अलग था, बट अगर आपने कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके पास कोई 3 से 5 साल टाइम देने के बाद भी आपके पास एश्योरेंस नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी, और जॉब लग भी जाएगी तो वो 10-15-20 हज़ार से ऊपर की नहीं लगेगी आज के कंडीशन के हिसाब से। तो आप अगर 3-4-5 साल देने के बाद भी आपको अगर वो चीज का एश्योरेंस नहीं है, और आप उसमें क्या टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हो, टाइम बर्बाद के अलावा आप क्या कर रहे हो, साथ में आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जो भी चीज करोगे, जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी करोगे XYZ, उसमें आपका पैसा अगर आप बर्बाद नहीं होगा, पैसा भी खत्म होगा, भले ही आपका 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, कम लगे, ज्यादा लगे, बट आपका पैसा भी लगेगा ना। तो आपकी दोनों चीजें जा रही है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है और आपकी सबसे मेन चीज पैसा भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग वो काम ना करें, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करें, बट उसको करें, बट यहाँ आप अपना फोकस कर दें उस टाइम से, तो नो डाउट आपको विद इन 6 month के अंदर मैं लिख के दे सकता हूँ
कि आप विद इन 6 मंथ के अंदर आप एज अ प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, अगर आपने उसको सही से सीखने की कोशिश की तो। मार्केट में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट सीखने पर डिपेंड करता है आपने किस टाइप से, किससे गाइडेंस लिया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पिछले 3 महीने 4 महीने मेरे चैनल को हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 महीने से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बढ़िया अपना एक सेटअप जमा लिया है। सेटअप जमा लिया इन द सेंस, वो जो जिस हिसाब से पहले ट्रेडिंग कर रहे थे और आज उनकी मेंटलिटी बहुत चेंज हो गई है। और अभी तो हमने कोई ऐसा सिखाया भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं दी। नॉर्मली हम लोग जो डेली मार्केट सेशन में आते हैं वही हमने बताया हुआ है, कोई भी ऐसा स्पेशल हमने कोई अलग से वेबिनार या ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। तो अभी उनकी जो स्किल्स है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है, तो नो डाउट जब मार्केट की वो उनको बस डेप्थ में चीजें पता लगेंगी तो उनको उनकी स्किल्स कहाँ तक इंप्रूव होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विद इन 6 मंथ के अंदर आप लोग एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। उसके बाद आप आंख बंद करके, मैं लिख के दे सकता हूं, जो व्यक्ति 3-5 साल के बाद उसका एश्योरेंस नहीं है कि वो 10-15-20 हजार की जॉब भी लगा सके, ठीक है लग भी जाएगी मैं, लेकिन 6 महीने के बाद मैं एश्योरेंस दे सकता हूं, अगर उसने डेडिकेशन होकर अगर अपना टाइम दिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो 50,000 से ऊपर कमाएगा, 50,000 और 50,000 से ऊपर पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको लगता है कि आप दूसरी किसी जगह की जरूरत, आपको एक तो फ्रीडम हो, फ्रीडम के अलावा आप 50,000 रुपए बड़े आराम से कमा रहे हो, क्या चाहिए यार। 50,000 तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हो सकता है आपके पास, आपने बहुत अच्छा सीख लिया और आपके पास एक अच्छा सरप्लस कैपिटल है, तो आप हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी कमा ले। पैसे की कोई लिमिट थोड़ी ना है यहाँ, आपको ही पता है कि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाओगे। आपके पास जितना, क्योंकि मार्केट साइज इतना बड़ा है, मार्केट साइज कितना बड़ा है किसी को पता हो तो मुझे बता दे कि कितना बड़ा मार्केट साइज है। कोई जानता है मार्केट साइज कितना बड़ा है फॉरेक्स का? किसी को पता है? हाँ, कुछ ट्रिलियन में है ना सर, 5 ट्रिलियन कुछ तो है ना। अगर मैं इंडियन रुपीज में अगर उसको कैलकुलेट करूँ तो कितना है? वो बहुत है सर, ट्रिलियन मतलब क्या बताए। अगर मैं उसको अगर मैं उसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करूं तो आप सोच भी नहीं सकते। डेली का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कहां गया, चलेगा क्या? कितना है ये? 600 लाख TR फॉरेक्स का डेली का वॉल्यूम है 600 लाख करोड़। 600 लाख करोड़ का 20 पे आ गया। गोल्ड 20 पर आ गया। आप तो मुझे कोस रहे होगे। क्या सर? नहीं ऐसा कुछ। देखो मार्केट है हाँ। कि आप देखिए, ये सबसे मेन चीज 4 आवर कैंडल, देखिए अभी तक सिल्वर में जितना डाउनफॉल नहीं आया हुआ था इतना 1 सेकंड के अंदर आ गया। बट आई थिंक सिल्वर सेल करने का है यहाँ से, अगर आप सिल्वर सेल करने का यहाँ से, बहुत अच्छा डाउनफॉल आया है बेसिकली गोल्ड का सर। हाँ वही। सर अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो मतलब क्या है सर, वही मतलब क्यों लेके आए आपने वो टॉपिक जो प्रो ट्रेडर का? देखिए बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में ना, जैसे मैं आपका एग्जांपल एक तौर पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं अभी, मतलब आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं TCS में जॉब करता हूँ सर, पैरेलली है ना ये ट्रेडिंग भी करता हूँ। TCS में जॉब करते हैं, आपका एज कितना है? मेरा है सर 44 है। 44 के आसपास, ठीक है 44 है आपका, ठीक है। बट अगर आपको, मैं आपकी बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, आपके पास अभी लाइबिलिटीज होगी नो डाउट, आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, इसलिए आप पूरा का पूरा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बट इन केस जो लोग यंगस्टर हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोलता हूँ जो 20 to 30 है, ठीक है, जो लोग अपना एक करियर बनाने के सेटअप में है, तो अब आपको मैं इसलिए मतलब आपको अभी मैं लाइव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रिकॉर्डेड में डालूंगा, तो अगर कोई सुनेगा तो नो डाउट, वैसे इतनी लास्ट तक तो कोई सुनता नहीं है, बट अगर सुनेगा तो अच्छी बात है। हम लोग बाकी
जब हम लोग स्पेशल स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें तो हम लोग बता ही देंगे। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक रहता है कि इतना बड़ा मार्केट साइज है 600 लाख सीआर का, कि अगर आप, ये डेली का वॉल्यूम है, ये डेली का वॉल्यूम, अगर आप इसका 0.1 भी अगर आप अचीव करते हो ना, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात। तो आप इसमें से 1 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए महीने का ना, बड़े इजीली मतलब सोच भी नहीं सकता मैं इतना इजीली कमा लोगे। आपके पास अगर 10,000 10-20 हजार की भी कैपिटल है ना, तो आप बड़े इजीली उसको 1 लाख में कन्वर्ट करके हर महीने 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख आप छाप सकते हो। एक बार आप बस 6 मंथ आपको डेडिकेशन वाले देने, हाँ बिल्कुल वही सर, प्रॉपरली। इसमें पर डे $30 भी कमाया ना तो आपको मतलब महीना का हो जाता है 600-700 डॉलर हो जाता है, तो अच्छा इनकम है सर ये। नो डाउट। आप, मैं आज के टाइम में एक मतलब 20, अगर मैं ए सिटीज की बात करूं, ए सिटीज में अगर आपको रहना है, ठीक है, ए सिटीज से आप बिलोंग करते हो, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम की एटलीस्ट आपको जरूरत पड़ती है। इससे आपका नीचे का आप सस्टेन नहीं कर सकते। मुंबई, हाँ दिल्ली, बैंगलोर, हाँ। कलकत्ता जैसी सिटी में आप अपने आप को 1-1.5 लाख की नीचे की सैलरी में आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, डेफिनेटली। तो आपको उसके लिए 1.5 लाख रुपए एटलीस्ट, एक 1.5 लाख मान लेता हूँ मोटा मोटा आइडिया, तो 1.5 लाख रुपए की आपको नौकरी करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए की नौकरी इतनी इजीली मिल जाएगी आप लोगों को। तो 1.5 लाख की नौकरी करने के लिए, ठीक है, आपको, आपने कितना बड़ा आपने क्वालिफिकेशन वो किया होगा, एजुकेशन, मतलब आपका एटलीस्ट आप इतने तो हो गए कि आपको आपको 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो नो डाउट आपसे कंपनी 1.5 लाख के बराबर तो काम करा रही होगी। और आप उसमें कितना टाइम देते होंगे, सारी चीजें। बट उसमें भी फिर भी आपको लग रहा होगा यार मैं इतनी बड़ी सिटी में रह रहा हूँ, फिर भी मेरा 1.5 लाख में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां के एक्सपेंसेस इतने हैं, चीजें इतनी हैं। और हर जगह टायर 2 की बात करूं, टायर 2 सिटी के लिए तो आपको एटलीस्ट 50 से 60-70 हजार रुपए की आपको नौकरी करनी है, मतलब फैमिली को सस्टेन करने के लिए। मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली को सस्टेन करने के लिए एटलीस्ट 50-60 हजार रुपए आपको चाहिए टायर 2 के लिए। टायर 3 सिटीज में आपको एटलीस्ट 20 से 25-30 हजार रुपए चाहिए। तो ये बेसिकली इतना तो आपको रिक्वायरमेंट है। और बेसिकली क्या होता है अभी, जस्ट लाइक जो एंगस्टर है, जिस टाइप से मैं आपको बताया अभी, तो जिस टाइप से वो अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है, उनका 15-20 हजार का भी सिक्योर नहीं है कि उनको जॉब मिल जाए। जो अगर बिल्कुल, क्योंकि मैं इतने मतलब मैं, मेरे पास जॉब, मैं हायरिंग करता रहता हूँ बेसिकली। तो मैंने देखा है कई बार कि अच्छे अच्छे मेरे पास एमबीए क्वालिफाई आते हैं, उन लोगों को मतलब फाइनेंस के बारे में कुछ पता तक नहीं होता है। ठीक है, तो उनको ये भी नहीं पता, जनरल चीजें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम तो खत्म हो चुकी है। मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं तो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी को तो खत्म ही कर दिया है, तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है उनके लिए, तो पढ़ाई लिखाई है मेरी नजर में तो कोई मतलब नहीं है, और होना और ना होना बराबर है। तो इससे अच्छा है कि वो साथ में अपनी ऐसा नहीं है यूजी पीजी कर रहे हैं, बट उसके साथ में अगर 6 मंथ का अगर अपना एज अ इंटर्नशिप या जो भी है प्रॉपरली वे में, ऐसा नहीं कि उन्होंने 6 मंथ उन्होंने पैसा डाला 10-20 हजार रुपए और उसमें बड़े टाइम पास कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। प्रॉपरली तरीके से अगर उन्होंने 6 महीना दे दिया, तो मुझे नहीं लगता वो चाहे टायर 1 में रहे, टायर 2 सिटी में रहे, टायर 3 सिटी में रहे, वो उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आप बड़े आराम से वो चला सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट कहना है, उनसे कहना है बेसिकली। तो और क्योंकि मेजर वही है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब अपना ब्रांड भी बिल्ड करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, यूट्यूब पर पॉपुलर होना चाहते हैं किसी चीज पर। आज के टाइम में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर केवल और यूट्यूब पर किस लिए पॉपुलर है कि मतलब आज के टाइम में रील्स और ये सब चीजें, तो आप अपने जो ब्रांड बिल्ड करके अगर आप अपना एक, जैसे आपने अगर लाइक जैसे मैं, ठीक है, अपनी बात करूं, हालांकि दोनों चीजें डिफरेंट है, तो आप अपना एक, आप खुद का एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना एक खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन फील्ड में आपका फॉरेक्स में या किसी भी अनदर जगह आप खुद का एक मतलब अगर आपके पास पैसा होगा, सरप्लस कैपिटल होगा जो आपने कमाया होगा, तो खुद आप जस्ट वेट।
सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। ओके, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर ब्रेक होता है, ठीक है, इसके नीचे ब्रेक होता है जो ऑलरेडी चल रहा है, 5 मिनट अभी मार्केट में बचे हुए हैं, मतलब कैंडल क्लोज होने में, तो इसके नीचे ब्रेक क्लोज होता है, देन नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे लोअर लो बनाती है, तो मार्केट में आपको 2009 तक के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी ह्यूज ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है, ब्रेक सॉरी कम आया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी बड़ा ब्रेकआउट है, मतलब इतनी अच्छी लिक्विडिटी मिली हुई है इसको, इतना बड़ा प्रेशर मिला हुआ है ऊपर से, और ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट में न्यूज है या बाकी सारी चीजें हैं। तो 2009 ये जो लेवल है, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा 2015 के आसपास होगा, और इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा 2009 तक का लेवल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। 15 के बाद 9, मतलब हमारे पास 2 टारगेट रहेंगे, तो आप लोग वहां से ये जो है फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रहेगा ऑलमोस्ट 15-16 के आसपास, देन सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये जो लेवल है 2010-9 के आसपास। तो ये देखते हैं कि कहाँ क्लोज करता है। 3-4-5 मिनट बचे, 4 मिनट लेफ्ट। पीयूष जी, आपने पैसा बनाया कि काट दिया था या नहीं काट पाया था? सर मैंने $100 कंप्लीट कर दिया, मैंने निकाल लिया $100 पे। तो आपने रोल वो तो नहीं किया था, ब्रेक कर दिया, कट कर दी थी आपने, पोजीशन कट कर दी थी आपने? हाँ, मैं वो ऊपर जाया, मैंने 1.15 तो मैंने पहले ही कर लिया था, $90 तो फिर वो नीचे आने लग गया, तब मैंने सोचा कि चलो निकाल ही देते हैं, फिर मैंने निकाल दिया। ग्रेट। क्योंकि क्या है कि मेजर पॉइंट ये था कि मैंने भी आप लोगों के सामने इसी पॉइंट पर निकाला। सबसे बड़ा रीजन क्या है, हाँ, अगर एक बार रेजिस्टेंस होता सेम पॉइंट पे, क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ भी इसको 2-3 बार सस्टेन किया है, ठीक है, तो यहाँ उसका सस्टेन करना मेरे लिए थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ से एक बार ब्रेकआउट आ सकता है। तो उसने क्या किया, अपना हाई क्रिएट किया और उसने इसके ऊपर को ब्रेक भी किया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। जैसे अभी लो बनाया हुआ है, ठीक है, अगर उसको वापस ऊपर जाना होगा ना, तो एक छोटा सा लो और बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ऑलरेडी लो बना चुका है, ठीक है। अभी यहाँ से एक जब भी अगर किसी को नीचे जाना होगा ना, नीचे जाना होगा, जैसे अगर लो बना दिया, उसको थोड़ा सा वहां सस्टेन करने दो, उसके बाद क्या, जैसे अभी यहाँ सस्टेन किया होता, अगर उसको ब्रेक करता है, जैसे अभी 15 मिनट, एटलीस्ट 13 मिनट तक उसकी कैंडल जो है लोअर लो बननी चाहिए। जैसे अभी ये जो बनी हुई थी 15 मिनट, आई थिंक 15 मिनट भी बनी हुई, 13 मिनट हमारे लिए, 15 मिनट से ज्यादा कंफर्मेशन हमारे लिए 13, क्योंकि ये जो आप लोग देखेंगे यहाँ एक रेजिस्टेंस पर ब्रेक ट्रेड कर रहा था वो, ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पहले निकाल के रख लिया था ना, उसी पर ट्रेड कर रहा था वो। तो वहां से एक ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर। तो बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे थे इस पर, तो जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग अपना ट्रेडिंग में करियर बनाते हो, ठीक है, तो अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। अब ब्रांड बनाने के बाद, ब्रांड क्यों बनेगा, क्योंकि आपका ब्रांड नेम बन जाएगा, आपका पैसा होगा, सरप्लस कैपिटल होगा, तो आप कुछ भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कोई भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक अच्छे बिजनेस के लिए, मतलब जो आपको लगता है कि जो कभी लॉस में नहीं जाएगा, उसके लिए आपको एक सरप्लस कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और जो जिनके पास कैपिटल नहीं होता, उनको बिजनेस में रिस्क होती नहीं। तो बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है तो आपको बिजनेस में कभी रिस्क नहीं होती, बस आपकी मैन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके बाद जिस दिन आपके पास सरप्लस अमाउंट होगा, आपके पास 2-4-5 करोड़ रुपए आपके पास होंगे, तो आप कोई भी एक ऐसा बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे, तो आपको वो पैसा बना के देगी और आपका ब्रांड भी बिल्ड करके देगी। तो आप वहां से हो सकता है कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर दें, अगर आपको ये चीज के अलावा कुछ और भी करना है तो आपके लिए एक सबसे मेन चीज ये है। और आप ट्रेडिंग तो आप साथ में कर ही रहे हो ना, ट्रेडिंग तो आप मतलब कर ही रहे हो, क्योंकि आपको फिर क्या है कि आपको पर पूरा दिन नहीं देना होता है, केवल आपको, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं भी एक्चुअली मैं यही काम कर रहा हूँ ना, जो मैं ये काम ही कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट यही वाला काम जो मैं भी कर रहा हूँ। तो बट मेरा ऐसा नहीं कि साइड में मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम चलता है, मैं बट साथ में क्या करता हूँ, अगर मुझे मार्केट देखना है तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, हर एक घंटे में मैंने अलार्म लगा के रखा हुआ है। मैं एक्टिव कब होता हूँ, इवनिंग में, मैक्सिमम टाइम इवनिंग में मैं एक्टिव होता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है मैंने,
अब मुझे पता है डेली मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा, तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, अपने हर एक घंटे पर मैंने अलार्म सेट करके रखा हुआ है, और जैसे ही वो अलार्म बजता है तो मैं अपना मार्केट खोल के देख लेता हूँ, तो मुझे वो समझ में आ जाता है। और जिस दिन मैं फ्री होता हूँ तो मैं खुद ही उसको पूरे दिन ही ट्रैक करता हूँ। तो ये सब चीजें जब आप सीख जाते हो तो फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर, आप खुद का एक अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी अपने स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी 30 मिनट कैंडल क्लोज हो गई है, 1 आवर ऑल्सो क्लोज। तो आपको एक अच्छा अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको 15 तक के एटलीस्ट टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन जिसने पैसा कमा लिया उसको कम रिस्क लेना है। जैसे अभी मैंने यहाँ, बट आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? अब सर मैं जैसे पॉइंट वन लोड के साथ करूँ, मैं सेलिंग की तरफ जाऊं तो? एक मिनट में आपको पहले स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा मेजर होता है। ठीक है, ओके ओके। स्टॉप लॉस पर देखो, लॉट साइज कभी भी आपके कैपिटल पर डिपेंड नहीं करता। लॉट साइज आपके स्टॉप लॉस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। शिट। आप यहाँ से दो टाइप की पोजीशन बना सकते हो अगर आपको बनाना है। तो एक यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, अभी जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस क्रिएट में बदल चुका है, तो पहले उसको ब्रेकआउट देने दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप यहाँ अपना टू टाइप, मतलब एक आपका एसएल यहाँ रहना चाहिए, देन सेकंड एसएल आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, मतलब 22 के आसपास आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, और तो आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ से 22 से ऑलमोस्ट 40 पिप्स का गैप है। ठीक है, तो 40 पिप्स का गैप है, तो अगर मैं पीयूष जी की बात करूं तो उनको आपको 0.05 लेना चाहिए। ठीक है, आपको 0.05 लेना चाहिए अगर आपको अच्छा मूवमेंट, क्योंकि आप $20 $40 भी क्यों कमाना चाहते हो, क्योंकि आपने $100 $110 कमाया हुआ है, जिसमें से 40 चला जाएगा, आपके पास 70 बचेगा, और फिर आपको वो फिर अगेन आपको लगेगा कि यार मैं $100 कर लूँ, तो फिर वो मत काम कीजिए। आप 0.05 लीजिए, अगर आपको 5 पॉइंट भी मिलते हैं तो $25-30 काफी होते हैं, और नीचे अगर इनकेस अगर आपको 10 भी मिल जाते हैं तो आपके लिए $50 मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ ये सोचिए कि मुझे इससे ज्यादा तो लॉस नहीं करना, क्योंकि आपने जो कमाया वो आपका है। ये मत सोचना कि यार मैंने तो कमाया है तो कौन सा मेरा है, वो आपका है। ये मैं यस आपको, सर, यस सर, यही पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था। मैंने कमाया था वो ऐसे ही हुआ था उसका साथ। ये मत सौ दो सौ सोचना कभी। डॉलर कमाए थे मैंने, वो इसी तरह। अगर ये मार्केट में सोच के आओगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे आप। अभी इसको ब्रेक करने दीजिए, इसके लोअर लो को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, इसके लोअर लो को अगर ब्रेक करता है, लोअर लो बनाता है, क्योंकि मार्केट ने जो कंडीशन अभी दिया हुआ है, हालांकि मुझे लगता है कि ब्रेक करेगा, क्योंकि सिल्वर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, और सबसे मेन चीज, जीबीपी जेपीवाई, आप देखो क्या होता है, जो लोग अगर गोल्ड में, अगर जिनको अगर कभी समझ प्रॉब्लम आती, तो आप दो तीन चीजें देख सकते हो साथ में। अगर आप जैसे गोल्ड अगर नीचे गिर रहा है और जीबीपी भी नीचे गिर रहा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज, मतलब मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे आपका गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, गोल्ड का जो मूवमेंट आ रहा है, चलो मैं देख के बता रहा हूँ, अगर यहाँ लिख जाएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है। हाँ, हाँ, जैसे मैं बात करूं एक्सयूएस, अरे यार यहाँ पेन तो नहीं है। जैसे मैं बात करूं अगर एक्सयूएसडी की, एक्सयूएसडी अगर ऊपर जा रहा है, क्या एक्सयूएसडी अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक्सयूएसडी मतलब गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है,
और आपका जीबीपी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। याद रखना, न्यूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा किसी इसकी न्यूज है, इसकी नहीं है, या इसकी न्यूज है इसकी नहीं है। अगर किसी की कुछ वजह से इवनिंग के टाइम पे किसी कोई न्यूज नहीं है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको वहां कोई ट्रेड नहीं करना। मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज रहना, और आपको जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाना यानी कि इन द सेंस, और साथ में अगर मान के चलो यहाँ अपोजिट आपको क्या मिल जाए, अपोजिट आपको वो सिल्वर मिल जाए, यानी कि ये आपका गोल्ड है, ये आपका जीबीपी जेपीवाई और ये आपका सिल्वर है। तो अगर आपको तीन चीजें अगर एक दूसरे, क्योंकि तो यहाँ आपका क्या है कि पूरा डायरेक्शन चेंज है। अभी जैसे सेम हो रहा था जीबीपी जेपीवाई कहाँ था, नेगेटिव था, सॉरी। अभी जैसे गोल्ड अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और जीबीपी जेपीवाई भी पॉजिटिव है, तो क्या होता है, गोल्ड और जीबीपी हमेशा अगेंस्ट चलते हैं, जहां तक मैंने देखा है हमेशा। इन द सेंस मैक्सिमम टाइम आप लोग वॉच करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों अगेंस्ट चलते हैं। जब ये बुलिश होगा तो ये बियरिश होगा, जब ये बियरिश होगा तो ये बुलिश होगा, विदाउट एनी, मतलब अगर किसी में न्यूज नहीं है तो। अब जैसे न्यूज वगैरह होती है तो नो डाउट अभी चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अगर न्यूज नहीं है ना तो ये दोनों आपस में अगेंस्ट चलते हैं। और अगर सिल्वर को भी आप ट्रैक करिएगा, सिल्वर हमेशा ट्रैक करना, भले ही उसमें ट्रेड नहीं लेना क्योंकि सिल्वर ज्यादा रिस्की होता है। और अगर सिल्वर अगर डाउन साइड जा रहा है और गोल्ड अप जा रहा है तो वहां भी आप थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिएगा जब तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आप भी अपने लोगों ने देखने को मिला, क्योंकि सिल्वर मतलब आज के डे के हाई पर था और गोल्ड ऑलमोस्ट डे के लो पर जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें वेट किया, अगर नो डाउट अगर गोल्ड में ब्रेकआउट आता तो हम लोग सेल साइड भी बैठते, बट सेल साइड हमारे पास रिस्क कम थी, ठीक है, मतलब सॉरी रिस्क ज्यादा थी और हमारे पास अपसाइड रिस्क कम थी, क्योंकि हमारे पास एक फेवर में चीज थी जो कि थी सिल्वर। तो इसलिए आप लोगों ने देखा जैसे उसने वो ब्रेकआउट दिया, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, ये जो लेवल जैसे उसने ब्रेकआउट दिया, और तो हमको एक काफी अच्छे, जो कि हम लोगों ने पिक भी किया था, आप लोगों को ये जो लेवल मिले ऑलमोस्ट 50-60 पिक के, क्योंकि उसका ये जो टारगेट था बहुत अच्छा टारगेट था। तो सेम चीज आपको ये चीज जरूर देखनी है, सिल्वर, गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई। अगर आप लोग इन तब तीनों चीजों को आप देख रहे हो ना, तो आपको एक अच्छा, एक अलग एक आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा ट्रेड करते समय, ठीक है। तो बस मेरा यही है आपसे। चलिए, सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट मिलियनियर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांड बिल्डिंग अपने आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन चीज, बी अ फर्स्ट मिलियनियर इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के, अगर आपकी लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली भी है, तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता, मतलब एक मिडिल, फिर तो इसके ऊपर तो एक अपर क्लास आ जाता है, अपर मिडिल आ जाता है एटलीस्ट, मिडिल तो नहीं, अपर मिडिल आ जाता है, अपर तो नहीं बोलूंगा, अपर मिडिल आ जाता है, या मिडिल क्लास व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो बी ए फर्स्ट मिलियनियर, आप अपनी फैमिली के एक फर्स्ट मिलियनियर बन सकते हो, जो कि आपकी फैमिली के लिए और आपके रिलेशन जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट होगा। तो आप, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एज अ करियर ट्रेडिंग चूज करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपको आपके जो पुराने पाप होते हैं एटलीस्ट वो धुल जाते हैं। ऐसे तो आपने जैसे सपोज दैट आपका भी, आपने जो भी पुराने जो पाप किए, लाइक जब आपने कुछ पढ़ने, जब आप अपने एक लाइक आप अपने एक स्टेज पर आके जो आपने पहले जो काम किया हुआ था, जैसे आपके साथ अभी, जैसे आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव वो है फैमिली में या जो भी है, जैसे मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है, तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ थोड़ी सी मेरी जो इमेज है वो थोड़ी अलग थी और अब बहुत अलग है। उसका रीजन ये है कि जब पैसा दिखता है ना तो बहुत अलग चीजें चेंज हो जाती हैं। तो सेम चीज है, आपको रिलेटिव में भी, फैमिली में भी बहुत सारी चीजें चेंज होने को देखने को मिलेंगी जिस दिन आपके पास पैसा होगा। इसलिए बोलते हैं कि पैसा सब कुछ है, जब तक वो नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक अपनी फैमिली के अगर फर्स्ट मिलियनर बन जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो रुतबा होगा डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, आपका जो पहले का होगा। आपसे वो लोग भी बात करेंगे जो लोग कभी आपसे बात नहीं करते थे, ठीक है। तो बस वही चेंज आ जाएगा। और आप कभी नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, मेरे साथ प्रैक्टिकल ही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे जो मेन मैं हमेशा बोलता हूँ, मेकिंग हाउस होल्ड वुमेन स्किलफुल टू अर्न पैसिव इनकम। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोगों के पास टाइम नहीं है, या जो लोग, मैं अभी बता रहा था कि
जो लोग अपने मतलब इतना रिस्क नहीं ले सकते कि वो जॉब छोड़ दें और इसमें एंट्री कर लें, ठीक है, जॉब छोड़ के इसमें एंट्री कर लें, जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने जो उनकी वाइफ हैं, अगर हाउस वाइफ हैं, तो उनको लर्निंग करने के लिए उनको सिखाने के लिए कोशिश, मतलब उनको बोलिए कि आप लोग सीखें, ठीक है। अगर वो सीखती हैं, नो डाउट, अगर उस पर, क्योंकि मैंने देखा हुआ है फीमेल्स, मतलब जो फीमेल होती हैं वो काफी ज्यादा, मतलब किसी चीज के लिए फोकस ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टू मेल। तो अगर वो लोग सीखती हैं ना, नो डाउट, और उनको पैसे से ज्यादा प्यार होता है, आपको ही पता है ये चीज, आप जितनी केयर नहीं करोगे जितनी एक गर्ल्स या फीमेल करती है, ठीक है। तो मुझे पता है, इसलिए उनको क्या है, वो इतनी इतनी स्ट्रांग होती है पैसे को लेके कि आप, मतलब जब हम पैसा नहीं छुड़ा पाते तो मार्केट क्या चीज है, ठीक है। तो इसलिए आप उनको सिखाने के लिए मतलब उनसे बोलिए कि वो लोग सीखें, तो आपका कहीं ना कहीं पैसिव इनकम क्रिएट होगा, ठीक है। और आई श्योर, मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे बोलेंगे कि एक काम करिए, आप जॉब छोड़ के मैं आपको जॉब देती हूँ, आप मेरा काम करिए, क्योंकि उस टाइम वो अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे, तो उनको मदद चाहिए होगी, तो वो दूसरों को जॉब देंगे, इससे अच्छा है कि वो खुद आपको जॉब देंगी ना, तो फिर आप उनके साथ में आ जाएंगे अपनी जॉब छोड़ के। तो ये सबसे मेन चीज है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैं बोलता हूँ बार बार सब लोगों से कि आप लोग एज अ करियर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेज है। तो यही है बस मेरा, बाकी तो और भी सारी चीजें कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लोअर लो बनाया हुआ है मार्केट ने, अभी जैसे यहाँ एक रिस्क ले सकते हैं, रिस्क इन द सेंस क्या कि अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट के पॉइंट से हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आ जाए, तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, स्टॉप लॉस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि लोअर लो बनाया हुआ है। एक बार मैं सिल्वर को और देख लेता हूँ, नो डाउट 100% श्योर, बट आपका स्टॉप लॉस ये अभी फिलहाल लगी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 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 25 पिप्स, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, यस 26-27 पिप्स, लेकिन जो सिल्वर में बोला हुआ था, बाप रे, वन 180। वाह, मैं अपना रिस्क कम करूंगा बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है अगर उसको जाना होगा तो इसके नीचे चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं, क्योंकि हाई 2020.28, उसको अगर ऊपर जाना होगा तो इसको ब्रेक कर देगा, देन नीचे के चांसेस हैं, ठीक है। ऑलरेडी 15 मिनट, नो नो 30 मिनट लोअर लो, 1 आवर लोअर लो, 4 आवर ऑल्सो लोअर लो, ठीक है। तो आप कैरी कर सकते हो अगर आप लोगों ने ले रखा है, नहीं तो मैंने तो ले रखा है आप लोगों के सामने, ठीक है। ह्यूज मूवमेंट है सिल्वर के अंदर, काफी बड़ा ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट 120, almost 12 pips complete.
अभी यहाँ एक रिट्रेस, वाओ 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 वाओ। यस भवेश जी, अमित, मिस्टर अमित कुमार, ये कौन से वाले अमित कुमार हैं? ये आई थिंक दूसरे वाले हैं। आप लोग काफी टाइम से लाइन पर हैं, आप बट आपकी कोई रिएक्शंस नहीं है। तो भवेश जी कैसी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। हेलो, हेलो। लगता है जी। हाँ जी सर, बोलिए। ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? अभी सर थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। आपका वॉइस मुझे ही आ रहा है, जैसे ब्रेक मतलब लूंगा मेरा वॉइस मुझे मुझे। तो अभी होल्ड पे रखा हुआ है। चलिए, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। अभी इसको आप काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है इसके अंदर। तो आई थिंक 15 के आसपास जाएगा। 15 पर आप एक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, देन उसको एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नीचे का, क्योंकि एक अच्छा ह्यूज 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 ब्रेकआउट आया हुआ है इसके अंदर, काफी ऊपर के लेवल से, मतलब ऊपर के लेवल से 26 से 16 अप्रोक्सीमेट 100 पिप्स के आसपास का मूवमेंट ऊपर के लेवल से मिल चुका है। तो हम लोगों ने जब ऊपर गया मार्केट तब भी पैसा कमाया, नीचे गया तब भी पैसा कमाया। तो आप लोगों से बोलते हैं कि लाइव आया करो, लाइव आओगे तो पैसा कमाओगे, ठीक है। अरे वाह, ये समझ नहीं आ रही है क्या, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो मजा आता है यार। आज अब हो सकता है कि हम लोग डेली डेली लाइव ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग का मजा कुछ अलग है। फिफ्टीन के आसपास एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो 15 तक आ सकता है, आ सकता क्या आएगा, क्योंकि मेजर क्या है कि सिल्वर जो है ना बहुत अच्छा रोल निभा रहा है गोल्ड को गिराने के लिए, ठीक है। तो सिल्वर के चक्कर में ही ह्यूज ब्रेकआउट ऑलरेडी ऊपर भी जो मार्केट गया हुआ था उसी के चक्कर में गया हुआ था। हालांकि ऊपर से काफी बड़ा डाउनफॉल मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो जिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, हम लोग तो बहुत देर से बोल ही रहे हैं कि जब ऊपर भी गया था तब हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था, और हमने वहां ऑलमोस्ट $332 अर्न किए, ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स। और उसके बाद नीचे भी आया, अभी हम लोग होल्ड किए हुए हैं। उसमें से मैं अभी कुछ निकालने को, क्योंकि ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास ट्रेड होके आ रहा है। तो चलते हैं, सी यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपन, अभी 10 मिनट है, 7:50 हो चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं सबके अभी अलाउड स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो अपने साइड से अनम्यूट करके पूछ सकता है। ऑलरेडी
अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। किसी का कोई क्वेश्चन? नो? चलें फिर, चलिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया आज का, ओ माय गॉड, 2 आवर। चलिए आज इंटरेस्टिंग भी था, कमाई भी किया। बाय बाय।